हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में जो एक राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित है। और ये मुद्दा ऐसा है जो अभी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, और ख़ास तौर से ऐसे पोर्शन के लिए। निबंध में तो इस पोर्शन के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और इसी आयोजन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो एक बात कही है वो पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है, और देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश की मीडिया की सुर्खियां कहें तो बटोर रहा है। और ये बात है जो उन्होंने कही है कि अगले 25 वर्षों में हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री ने कही है कि अगले 25 वर्षों में यानी कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। पहले ही प्रधानमंत्री भारत को एक बड़ी इकोनॉमी बनाने की तरफ लगातार बात करते रहते हैं, और ऊपर से अब ये बात कि भारत को एक विकसित देश बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं उन विकसित देशों के लिए जो ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका की तरफ हैं उनकी आंखें खोलने वाली बात हो गई है। और उन सभी का ध्यान भी अब भारत के ऊपर आ टिका है कि आखिरकार भारत के पास वो क्या कुछ है जिसके दम पर भारत 2047 तक अगले 25 वर्षों में एक विकसित देश बनने की बात कर रहा है। देखिए, भारत विकसित देश बन पाएगा या नहीं, लेकिन क्या कुछ हो सकता है अगर अभी से प्रयास सुधारे तो। इन सबके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अहम मुद्दों की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कराया है कि इन दो मुद्दों को हमें ज़रूर उससे दूर होना पड़ेगा या उससे सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, तभी हम विकसित देश की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और इन दो प्रमुख मुद्दों में जो सबसे पहली बात उन्होंने रखी थी वो है भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को देश को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और भ्रष्टाचार खत्म होगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से भारत भ्रष्टाचार के मामले में 85वें या 86वें नंबर पे है, 85 नंबर पे है। भारत 85वें नंबर पे है, और चाइना जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है वो इस सूची में ठीक ठाक स्थान पे है, 66वें स्थान पर है। दैट मीन्स कि चाइना से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार भारत में होता है। तो ये एक पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार का, जिस पे प्रधानमंत्री ने लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके अलावा दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा है कि हमें अपनी भाषा को संयमित करना होगा, हमें अपनी बोली में सुधार लाना होगा, और ये बात उन्होंने खास तौर पे कही है महिलाओं को सम्मान देने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है जितने भी विकसित देश आप देखेंगे उन विकसित देशों में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती हैं। वहाँ की इकोनॉमी में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, उन्हें हर तरह की आज़ादी मिली रहती है, और उन्हें काम और वेतन दोनों समान का अधिकार मिला रहता है, यानी कि उनके साथ कोई भी पक्षपात नहीं होता है, और ऐसे ही देश जल्दी विकसित बनते हैं। तो मोदी जी ने इन दो बातों को कहा है कि भ्रष्टाचार और महिलाओं का सम्मान देने से हम ये जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं जल्दी ही इसको हम पाने में सफल हो जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने अगले 25 वर्षों का टारगेट सेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बात के ऐलान करने के साथ ही पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान भारत की तरफ आकृष्ट हो गया है। वर्ल्ड मीडिया के ध्यान आकृष्ट तो हो ही गया है, और इसके अलावा जो विकसित देश हैं उनका ध्यान भी भारत की तरफ आकृष्ट हो गया है, वो भी भारत की तरफ देखने लगे हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें 5 प्रण लेने होंगे, जिसकी वजह से हम अपना ये जो प्रण ले रहे हैं उसके पहले हमें 5 प्रण लेने पड़ेंगे, ताकि हम अपना ये जो संकल्प है उसे हासिल कर सके। और इनको उन्होंने कहा है अमृत काल के 5 प्रण। इसमें पहला प्रण है कि बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो संकल्प हम ठान लें उसे हर हाल में पूरा ही करना है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है। जाहिर सी बात है भारत ने तकरीबन 300 वर्षों तक गुलामी का दंश झेला है, और इसका असर कहीं न कहीं आज भी दिखाई देता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल में 1% भी गुलामी का अंश है तो इसे ख़त्म करना होगा, ताकि हम पूरी तरह से अपने आप को आज़ाद महसूस कर सकें, और इस आज़ादी के फीलिंग के साथ हम अपने प्रण को आगे बढ़ाएं।
इसी तरह से प्रधानमंत्री ने जो तीसरा प्रण का संकल्प दिया है वो ये है कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमें जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी हमारे पास है, उस पर हम पर गर्व होना चाहिए और यही वजह है कि हम भारत को एक महान देश कहते हैं। चौथा प्रण ये है कि एकता और एकजुटता। हम चाहे जिस भी धर्म से हों, हम चाहे जिस भी मजहब से हों, हमारी जाति चाहे जो भी हो, हम जहाँ भी रहते हों, हमारी बोलचाल या भाषा या सभ्यता जैसी है, हम सब आखिरकार एक भारतीय हैं और यही हमको दिखाना होगा। हमको एकजुट और एकता की ताकत को दिखाना होगा। और इसके बाद आखिरी और पांचवा जो प्रण है वो ये है नागरिकों का कर्तव्य। जो भी कर्तव्य हमारे हैं, हम उस कर्तव्य पे अड़े रहें और उस कर्तव्यों से हैं हम हिले नहीं। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, भारत का एक एक नागरिक अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, तो ये जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है वो सफल हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो ये वो 5 प्रण थे जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन संकल्पों को हम अगर साथ लेकर चलें तो हम अपने इस लक्ष्य पर 2047 तक जो भारत को विकसित देश बनाने की बात कर रहे हैं वो जरूर सफल हो जाएगा। खैर, प्रधानमंत्री ने यह बात तो कह दी है, लेकिन अब इस बात को पूरा करने के लिए क्या कुछ अड़चनें, क्या कुछ बाधाएं आ सकती हैं, एक बार उस पर भी गौर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो तकनीक में भारत अभी भी काफ़ी पीछे है, क्योंकि तकनीक के सहारे से ही हम तेज़ी से विकसित हो सकते हैं। हालांकि भारत लगातार इस क्षेत्र में कोशिश भी कर रहा है और यही वजह है कि भारत ने 5G स्पेक्ट्रम की भी खरीदी कर नीलामी कर दी है। तो 5G स्पेक्ट्रम से बहुत बड़ी मात्रा में भारत को पैसे भी मिले हैं और इन पैसों का उपयोग अब भारत अपने देशवासियों के लिए खर्च करने में कर सकता है। इसके अलावा दूसरी समस्या है भारत के पैसों का बाहर जाना और विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना। ज़्यादातर पैसे पेट्रोलियम पदार्थों के खरीदने में चले जाते हैं। ऐसे में अगर भारत पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बना तो शायद इस लक्ष्य को हासिल कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। अगर भारत पेट्रोलियम के मामले में आत्मनिर्भर बनता है तो इससे भारत के पैसे विदेश जाने से बचेंगे और इन पैसों को भारत अपने देश के नागरिकों के कल्याण पर खर्च करेगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, जिससे हम विकसित होने के बहुत करीब पहुंच पाएंगे। अगर हम भारत के पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये तकरीबन $2500 है प्रति वर्ष, जबकि यूरोप के जो विकसित देश हैं वहाँ पे तकरीबन $50,000 पर कैपिटा इनकम है। तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है अभी भारत और विकसित देशों के बीच में। ऐसे में ये जो बीच की खाई है इसे पाटने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेमीकंडक्टर के मामले में भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कार का प्रोडक्शन भारत में ही कर सके और इसके अलावा जो विदेशों की बड़ी कंपनियां हैं उनको भी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए वो मना सके। इसके लिए मैसूर में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो ये कुछ बातें थी कि अपनी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ानी पड़ेगी। अगर 10% पर ईयर के हिसाब से भारत अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा तब कहीं जाकर वो 25 सालों में इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। और जिस तरह के हालात अभी हैं, जितने कम रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा या 10% से कम की ग्रोथ दिखी तो ये लक्ष्य हासिल कर पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यह बात कही है तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको वो बेहतर कर पाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे और उनको उम्मीद होगी कि ये चीज़ें अगर आगे बढ़ेंगी तो भारत विकसित राज्य, विकसित देश जरूर घोषित हो जाएगा। अब भारत को विकसित बनाने के लिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, SDI है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा माना जाता है कि जहां भी जिस देश का भी 0.800 से या फिर उससे अधिक का इंडेक्स है वो देश ही विकसित कहलाते हैं, जबकि भारत का जो इंडेक्स है वो 0.65 के आसपास है, जो कि भारत बहुत पीछे है और SDI की सूची में भारत 131वें स्थान पर है। तो ऐसे में भारत को 0.800 का स्कोर हासिल करने में कई वर्ष लग जाएंगे और इस दौरान क्या वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएगा ये कहना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन बातों के साथ ही ये ऐलान किया है कि वो अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित देश जो है बनाएंगे या विकसित देश बनेगा। तो इस बातों को लेकर अब लगातार चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं CGPSC की स्पेशली बात करूं तो ये आपके एसए के पेपर और इसके अलावा पेपर 7 जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का है उसके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। इस एक क्वेश्चन को आप तैयार करें, एक एसए का टॉपिक इस पर ज़रूर आ सकता है, इसलिए आप लिखें कि क्या भारत अगले 25 वर्षों में विकसित देश बन सकता है। इस एक टॉपिक को
लेकर आप ऐसे ज़रूर लिखिए और इसमें जो समस्याएं हैं, जो प्रावधान हैं, इसके अलावा समस्याओं के साथ साथ क्या कुछ संभावनाएं हैं वो हो सकती हैं, उसको अपने दिमाग में रखिए और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स के साथ अपना एक कंक्लूजन लिखने की कोशिश करिए ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये कुछ ऐसी बातें जो मैंने आसान शब्दों में समझाने की आपको कोशिश की है कि क्या भारत अगले 25 वर्षों में विकसित देश बन जाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये लक्ष्य लेकर आगे चले हैं, जो संकल्प उन्होंने दिए हैं, जो 5 पढ़ दिए हैं, उसको लोग अगर फॉलो करें तो हम विकसित देश बन जाएंगे। और इसके अलावा जो 2 प्रमुख मुद्दों की बात उन्होंने कही है, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा वंशवाद राजनीति की, इस पर अगर हम अंकुश पालें तो क्या हम आगे विकसित देश बन सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करने की उन्होंने बात कही है। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम इस टॉपिक में इंक्लूड कर सकते हैं और कोशिश करके इस टॉपिक को हम बहुत ही बेहतर वे में एक अच्छे निबंध की शक्ल दे सकते हैं। तो आप सभी कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कुछ इसी तरह का टॉपिक लेके फिर से आपके पास आऊँगा। और एक बार फिर जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। 5400 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, जहाँ पर उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। इनके अलावा जो टॉपिक्स एग्जाम में आने लायक वो वहाँ पर उनसे शेयर किए जाते हैं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय हिंद।